आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो क्या आप यूरोप आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरोज़ खान है। इससे पहले मैं बुल्गारिया में काम किया हूँ। 1 साल मैंने बुल्गारिया में काम किया। 1 साल होने के बाद एस्टोनिया आया उसी TRC से, और यहाँ पर जॉब फाइंड किया। अब फिर जॉब अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है अभी पेंडिंग में चल रहा है। पेंडिंग बोले तो रनिंग में चल रहा है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता, आप 9th क्लास 10th क्लास या 11 12 पढ़े हैं, लेकिन आप इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते, तो क्या आप यूरोप आ सकते हैं या जॉब सर्च कर सकते हैं आके, या आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा बिना एजेंट का? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा भी इंग्लिश आना चाहिए। पूरे तो पढ़ने आना चाहिए और थोड़ा बोलने आना चाहिए। ठीक है, यस नो आई यू वी दे, ये सब चीज़ जो है समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अपने काम से रिलेटेड कुछ भी है, जैसे मान चलिए सामान देना लेना, ठीक है, ये वो कहाँ है, पाना कहाँ है, ये सब जो है नहीं आता है तो याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप कुछ काम करते हैं, पाना है, या मान के चलिए वेल्डिंग का काम करते हैं, तो आपका वेल्डिंग के लिए वो आपका जो हेलमेट होता है, हेलमेट कहाँ है, या मान के चलिए सन ग्लासेस कहाँ है, ये सब चीज़ें है, ग्लव्स कहाँ है, ये सब पूछने आना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप इंग्लिश हिंदी बुक में लिख लीजिए कि ग्लव्स कहाँ, पूछेंगे तो ग्लव्स कहाँ है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको आना चाहिए। और जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन, जैसे जो भी आप काम करते हैं, वेल्डिंग है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना सीट का वेल्डिंग कर दिए हैं, या कुछ भी और आप कौन कौन सा वेल्डिंग किए हैं। तो ये सब जो चीज़ है आपको जो है बुक में लिख लीजिए, कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा भी इंग्लिश बोलने नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो इंग्लिश है आना चाहिए। ठीक है, और कम से कम जो क्वालिफ़िकेशन है आपका 10th का, अगर 10th से कम पढ़े हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको सही से इंग्लिश समझ में आएगा। ठीक है, हाँ लेकिन जॉब मिल जाता है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल बढ़िया है तो, जैसे आप बहुत साल से एक्सपीरियंस हैं, आप अच्छा काम कर लेते हैं, तो कंपनी जो है आपको जो है रख लेगी। ठीक है, आप यहाँ पर टेस्ट पास कीजिएगा तो आपको जो है रख लेगी। अगर इससे पहले आप बुल्गारिया या रोमानिया या क्रोएशिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, या स्लोवाकिया में काम कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि दूसरा जगह पर जॉब सर्च करना और एजेंट भी ना रहे बीच में, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू लेगा तो वो आपसे ही इंग्लिश में ही लेगा। ठीक है, और वो आपसे ही ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, इससे पहले आप कहाँ काम किए हैं, ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो ये सब चीज़ है जो आप रख सकते हैं अगर आपको उतना नहीं मालूम है। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट बोलिएगा तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस काम करने पर ले जाएगा, आपको टेस्ट पास आप कर लिए तब तो आपका काम हो गया। ठीक है, आप थोड़ा भी इंग्लिश बोल लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्या कि मान के चलिए अभी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, करने के बाद आपको कोई काम देगा तो इंग्लिश में ही बोल के देगा। ठीक है, या मान के चलिए आप बोलिएगा कोई चीज़ सामान के लिए, जैसे आप कुछ खोज रहे हैं आपको मिला नहीं, तो भी आप इंग्लिश में ही बोलिएगा उसको। ठीक है, इस वजह से जो है इंग्लिश जो है ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर में काम के लिए आते हैं तो उतना भी इंग्लिश परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बस आई वी दिस गो डैट ये सब चीज़ समझ में आ जा रहा है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन काम में आपका परफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप जो काम में है स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस काम के लिए। ठीक है, आपको अच्छा तरीक़ा से वो जो है काम मालूम होना चाहिए। अगर काम मालूम नहीं है तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब आपको जहाँ काम कर रहे हैं वहीं कीजिए। ठीक है, या तो फिर काम सीखिए, सबसे पहले काम सीखिए। क्या है कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो हमको जो है अभी भी 1 हफ़्ता जो है हमको टेस्टिंग में रखा गया। ठीक है, सेटिंग वगैरह करने के लिए दिया। हालांकि इंटरव्यू में भी हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछा, ठीक है, मशीन पर ले जाके, और इंटरव्यू होने के बाद 1 हफ़्ता जो है टेस्टिंग में लगाया है। उसके बाद बोला है कि 4 महीना जो है आप प्रोफेशनल पीरियड में हैं, उसके बाद जो है एम्प्लॉय होइएगा आप। ठीक है,
अभी जो है 4 महीना जो है प्रोविजनल पीरियड, उसके बाद विशाख। इसीलिए बोल रहा हूँ कि काम जो है आपको सही होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है। काम आपका परफेक्ट है, कोई भी ग्रेड से है, ठीक है। काम आपका परफेक्ट है तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा काम के लिए। यहाँ पर हाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इंडियन लोग मेहनती बहुत है, ठीक है। यहाँ पर जो काम है 8 घंटा काम है, हफ्ता में 5 दिन काम होता है, मतलब महीना में 22 दिन का काम होता है, ठीक है। इंडियन जो हैं जो गल्फ वगैरह में काम करते हैं वो 300 घंटा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइएगा अगर गल्फ में काम किए तो 177 घंटा काम करना पड़ता है, और अगर 21 दिन पड़ा तो 168 घंटा, ठीक है। तो कहाँ पर आप 300, अब जो दुबई वगैरह में काम करते हैं ओवर टाइम का चक्कर में 300 मार देते हैं। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो है आपको बहुत आराम लगेगा, ठीक है। और अभी जैसे मेरा जो 8 घंटा का ड्यूटी है उसमें लंच रहता है आधा घंटा का, 7.5 घंटा काम होता है, ठीक है। उससे 7.5 घंटा से अगर आप 5-10 मिनट आगे पीछे करते हैं तो वो ओवर टाइम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ठीक है, आधा घंटा मान के चलिए पहले आ गए या आधा घंटा बाद में निकले, ठीक है, तो आपका जो है वो ओवर टाइम में जोड़ा जाएगा, समझ गए ना। तो 176 घंटा का जो है यहाँ ड्यूटी चलता है और यहाँ पर आवरली पे किया जाता है, ठीक है। जितना घंटा काम कीजिएगा उतना घंटा, हालांकि ओवर टाइम जो है यहाँ नहीं मिलता, जैसे गल्फ वगैरह में जो है ओवर टाइम मिलता है, यहाँ उतना ओवर टाइम नहीं मिलता। ये कंपनी की बात है, ठीक है। हालांकि अभी जो मेरी कंपनी है यहाँ पर जो है ओवर टाइम नहीं मिलता, ठीक है। आपको हफ्ता में 5 दिन ही काम मिलेगा और जो है बाकी दिन सैटरडे संडे आराम कीजिए। नहीं तो अगर आप कहीं पर दूसरा काम करना चाहते हैं तो दूसरा काम कीजिए, खोजिए, ठीक है। सैटरडे संडे 8 दिन बचता है, तो 8 दिन में भी अगर आप काम खोज लेते हैं तो अच्छा कमा लीजिएगा, लेकिन छुट्टी रहता है, समझ गए ना। तो इस तरीक़ा का चीज़ होता है। अगर आप इंग्लिश हल्का फुल्का भी बोल लेते हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो आया हूँ यहाँ एजेंट के थ्रू नहीं आया हूँ, यहाँ मैं अपने से रिसर्च किया, रूम लिया, ठीक है, भाड़ा लगाया और उसके बाद फिर मैं आया हूँ। अभी पानी हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मौसम अभी भी ठंडा है, देख सकते हैं कि मैं जैकेट पहना हूँ। सुबह ड्यूटी थी तो सुबह ठंडा रहता है, इस वजह से मैं जैकेट पहना हूँ। आज हमको लगता है तबीयत ख़राब हो जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में भीग गया। तो ठीक है गाइस, अगर आपको डाउट था कि अगर आप इंग्लिश वीक है तो आप काम कर सकते हैं कि नहीं, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं बोल दिया हूँ कि अगर आप काम में माहिर हैं तो हल्का फुल्का इंग्लिश सीख लीजिए, बस हल्का, अपना काम से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप डेली लाइफ से नहीं जाते हैं तो अपना काम से रिलेटेड जो है थोड़ा मोड़ा जो इंग्लिश रट लीजिए, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ता है बोलने के लिए, आप देखिए कि आपको जो है रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में, वर्क लाइफ में क्या क्या जो है डेली आप बात करते हो, वही जो चीज़ है आप कर लीजिए, ट्रांसलेट करके इसको जो है ये कर लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों।